वेलकम टू माय चैनल। आज के हम लेक्चर में देखेंगे 2421 कोड। ये भी एक बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड है। ये भी एक वेटेड कोड है जिसको जो है वेट्स क्या असाइन है 2421 और इसे आइकन कोड भी कहा जाता है। अब इस कोड की क्या प्रॉपर्टी है कि एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का क्या मतलब होता है? जब उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो बाइनरी को उसकी जो बाइनरी वैल्यूज है बाइनरी बिट्स में 0 to 1 1 to 0 चेंज करने से नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसी तरह हमने XS3 कोड है हमारा, वो भी एक जो है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। और जो है इसी तरह कुछ और कोड्स भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे अगले लेक्चर्स में। अब ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इसको रिफ्लेक्टिव कोड भी कहा जाता है। रिफ्लेक्टिव कोड क्यों कहा जाता है वो भी देखते हैं। अगर मैं इन डेसिमल्स का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट देखूं, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, 9 से माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अगर 0 को 9 को 0 से माइनस करें तो क्या आता है, वो 9 आ जाता है। ठीक है। इसी तरह 1 को करें जो है, अगर हम 1 को करते हैं 1 को करने के बाद क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। 1 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 8 होता है। 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या है, 9 है। 1 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या है, 8 है। ठीक है। उसके बाद 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट 9 माइनस 2 क्या होता है, 7 है। और उसके बाद 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या है, 6 है। और 4 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या है, 5 है। अगर हम 0 का बाइनरी लिखें तो वो क्या आता है, 0 0 0 0। ठीक है। 1 का बाइनरी क्या आएगा, 0 0 0 और ये 1 के नीचे 1, बाकी सब 0, क्योंकि वेटेड कोड है तो यहाँ पे वेट्स अवेलेबल हैं। अभी हमने बात की ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है या रिफ्लेक्टिव कोड भी इसे कहते हैं, यानी 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो 9 आता है। ठीक है। और इसी तरह अगर बाइनरी में हम बात करें बाइनरी बिट्स में, तो हम कैसे करेंगे, 0 को हम क्या कर देंगे, 0 को 1 में, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का क्या मतलब है, 0 को 1 में चेंज कर देने से 9th कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो ये हमारा 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 9। और बाइनरी में अगर बात करें तो हम 0 को 1 में चेंज करेंगे तो हमारा इसका 9th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसलिए इसको रिफ्लेक्टिव कोड भी कहा जाता है। और ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। इसी तरह 1 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या है, 8। और अगर बाइनरी में इसका लेना हो तो 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज कर देता है। 8 इसका 8 1 का कॉम्प्लीमेंट है, 8 1 का 9th कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसको 1 के जो बाइनरी बिट्स हैं उसको 0 to 1 1 to 0 चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9th कॉम्प्लीमेंट। तो ये ठीक है, ये आ गया। अगर हम बात करें अगर हम इसको चेक कर लें, एक रीचेक कर लें 9 को, तो ये 1 1 1 1, 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 ये बनता है 9। अगर 8 को चेक कर ले, 2 प्लस 4 प्लस 2 क्या बनता है, 9 3 1 है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 का ये हम 2 का जो लोअर सिग्निफिकेंट 2 है वो यूज करेंगे। लोअर सिग्निफिकेंट 2 क्या है, ये इसको हम यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या है, 7। तो 7 का 7 किस तरह से आएगा, 2 के जो बाइनरी बिट है उसको 0 to 1 और 1 to 0 चेंज करने से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट 3 का क्या आएगा, 2 प्लस 1, लोअर जो सिग्निफिकेंट 2 है वो यूज करेंगे, 0 0। 2 प्लस 1 क्या होता है, 3। और इसका जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये
यहाँ पे ये, तो इसका क्या आ जाएगा 6, ये 3 का, ये किसका है 6 का है, ये 3 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 6, और 6 का कैसे लिखेंगे 1 1 0 to 1 और 1 to 0 चेंज करने से, तो ये आ गया। और 4 + 2 अगर हम चेक कर लें 4 + 2 6 होता है। 4 का क्या होगा, 4 जो हमारे पास गिवन है हम वही यूज करेंगे, ठीक है। 4 हमारे पास गिवन है, किसी भी टर्म को प्लस करने की जरूरत नहीं है, या ये 4 हम यूज कर लेंगे। अब 5 का क्या आएगा, 5 का आ जाएगा क्योंकि 4 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट 5 है, और 5 का क्या आ जाएगा, 5 का आ जाएगा 1 0 1 और 1। अगर हम 2 4 2 1 की बात करें, हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। फॉर एग्जांपल हम 6 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 6 के 2 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 6 के 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं 2 4 2 1 में, ठीक है। 2 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, एक कॉम्बिनेशन तो ये 4 + 2 6 होता है, ठीक है, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है 0 1 1 और 0, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनता है 4 + 2। तो अब हमें कंफ्यूजन ये थी कि इन दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया जाए। हमने कौन सा किया है, ये फर्स्ट वाला किया है 1 1 1 0। तो वो इजीली कैसे पता चल जाता है, क्योंकि एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग और रिफ्लेक्टिव कोड है, तो हमने क्या करना है 0 के जो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है हमने वो किस तरह से ले लेना है 0 to 1, 0 से 1 चेंज कर देना है, 1 to 0 चेंज कर देना है। इस तरह क्या हो जाएगा 4 बिट आइकन कोड हमारे पास इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 4 बिट आइकन कोड के सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट लें, इस तरफ वंस कॉम्प्लीमेंट लें और उस तरफ नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट लें, तो वो क्या आ जाता है, वो इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल नंबर गिवन है 64248, उसको हमने 242 कोड में चेंज करना है। अब हम इस क्वेश्चन को जो है डेसिमल नंबर को 2421 कोड में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 6 का, 2 का, 4 का और 8 का 241 कोड लिख लेते हैं। अब हमें पता है 6 के 2 कॉम्बिनेशंस बनते हैं 2421 में, 4 + 2 भी 2 + 4 भी, लेकिन हमने क्या लिखना है नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी 4 बिट आइकन कोड की पूरी करनी है। उस नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशन है 1 1 0 0, ये हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन है जो है उसका 6 का, तो ये वाला हमारा 1 1 0 0, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 0 0। अब 2 के हमारे पास ये है 2, और 2 हम लोअर सिग्निफिकेंट वाला यूज करेंगे, तो 0 0 1 0 हमारा बनता है इसका। 4 का ये 4 ही यूज करेंगे, तो इसका बनता है 0 1 0 0। 8 के भी हमारे, ये हमारा पेस 8 है, 8 का एक कॉम्बिनेशन बनता है वैसे भी, लेकिन हमने सेल्फ कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख लिया है फर्स्ट 3 1 1 1 1 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया 26248 का 2421 कोड अकॉर्डिंग टू सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी। 2421 में एक डेसिमल डिजिट के काफ़ी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन हमने अपनी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के हमने इसके 2421 कोड लिखना है डेसिमल नंबर का। तो ये आ गया 6248 का 2421 कोड। अब हम इसका एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने उसने क्या पहले नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ले डेसिमल नंबर 6248 का, और फिर उसको एक्सप्रेस करें इन 2421, ठीक है। पहले एक स्टेप कर लेते हैं। ये इस क्वेश्चन से हमें प्रूव होगा कि एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है 2421। यहाँ पे मैं नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ 6248 का। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6248, तो वो क्या आ जाता है 999 - 6
248, तो ये बनता है हमारे पास 93751, ठीक है। ये इसका 9th कॉम्प्लीमेंट बनता है। अब 3751 का को एक्सप्रेस करना है 2421 कोड में। 2421 कोड ऑफ 3, 7, 5 और 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे लूँ 3 का यहाँ से लें, 3 का है 0011 0011, 7 का यहाँ पे है 1101 1101, और यहाँ पे आगे आ जाता है 5 ये है 1011 1011, उसके बाद है 1 का है 00001, ठीक है। ये 2421 कोड आ गया 3751 का। अब हमने रिजल्ट इज वंस कॉम्प्लीमेंट टू द आंसर ऑफ, अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ मैं। यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज करने से। उसके बाद आ जाता है 1101, अब 1011, उसके बाद आ जाता है 0001, ये है वंस कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखें, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट और इसका 9th कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद इसका 2421 कोड दोनों क्या है, इक्वल है। ये देखें, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट और 9th कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद 2421 कोड जो है वो दोनों, वंस कॉम्प्लीमेंट और 9th कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद 2421 कोड जो है वो दोनों इक्वल है। यहाँ पे भी हमने यही बात की थी, 9th कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट इक्वल होते हैं। ये इससे डेमोन्स्ट्रेट होता है कि ये 2421 कोड हमारा एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और भी हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड देखेंगे, BCD कोड्स इन नेक्स्ट वीडियोज़।